अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। तो फिर तुर्की क्या चीज है? तुर्की ने क्या पाकिस्तान को झिड़क दिया है? कंगाली से परेशान होकर जानेंगे तुर्की ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है बलूचिस्तान में। नेवी के अफसर इसमें मारे गए हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलेंगे, ज्यादा नहीं 12-13 महीने, तो आपको 2 और ऐसी ही क्रैश देखने को मिलेंगी। आखिर बलूचिस्तान में चल क्या रहा है? चाइना को 90 दिन का अल्टीमेटम मिला था। उसके बाद क्या बलूचिस्तान के अंदर एक अलग ही खेल चल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, कहते हैं ये जो पेट न होता तो काहू को काहू से भेंट नहीं होता। कोई भी बहुत दिनों तक कंगाल दोस्त को खींचना नहीं चाहेगा और ऐसा ही इस वक्त हो रहा है तुर्की के साथ। पाकिस्तान की कंगाली दोस्त तुर्की के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन गई है। दरअसल हुआ क्या, तुर्की ने अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट TFX बनाया और इसका नाम आगे जाकर ये कह दिया कि एडवांस वर्जन इसका बनेगा कान। और इस फाइटर जेट की साल के आखिर में पहली उड़ान होनी है। तुर्की इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने कान जेट को बनाने के लिए अजरबैजान और पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। अजरबैजान के पास तो तेल है और तेल बेचकर वो पैसा दे सकता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो ये तो खुद ही दुनिया से कर्ज मांग रहा है, ये क्या देगा। ऐसे में अब इस खर्चीले फाइटर जेट प्रोग्राम में कितनी मदद कर पाएगा ये समझ गया है तुर्की का राष्ट्रपति अर्दोगन और टेंशन में आ गए हैं। वही वजह ये है कि अब अर्दोगन खुद से कि चलो हमें पाकिस्तान की जगह कोई और चाहिए। तुर्की को एक विदेशी पार्टनर की तलाश है। और आपको बता दें, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में 14 अगस्त को इस फाइटर जेट के लिए समझौता होना था, लेकिन तुर्की ने इस समझौते को ही हटा दिया और बोला कि तुम हमें कहां से पैसे दोगे। और इससे भी बड़ी वाली बेइज्जती, विश्लेषक कहते हैं कि अजरबैजान के साथ ये समझौता हो गया है और पाकिस्तान की जगह तुर्की को किसी और पार्टनर की जरूरत है। तुर्की सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के भागीदारी के बारे में कोई ताजा बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेक्निकल मदद दे सकता है लेकिन पैसा नहीं दे पाएगा, जिसकी तुर्की को सख्त जरूरत है। कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और अगर ये सफल होता है तो पश्चिमी देशों के फाइटर जेट का एक ऑप्शन तैयार होगा। तुर्की की सरकार इस विमान को 27 दिसंबर को उड़ाना चाहती है और आपको बता दें, कहा जाता है कि तुर्की की वायुसेना ही खुद 20 के 20 TFX विमान लेना चाह रही है। एक विमान की कीमत होगी $10 करोड़। ये कीमत 2029 तक और बढ़ जाएगी जब इसका एडवांस वर्जन कान आने लगेगा। तुर्की की कंपनी हर महीने 2 फाइटर जेट बनाकर जोरदार कमाई का इरादा रखती थी, लेकिन पाकिस्तान की कंगाली ने उसकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। चलो कोई नहीं, ये समस्या जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो कुछ अलग ही भयानक रूप ले चुकी है। आपको बता दें, जिस तरीके से कुछ ही महीने पहले जो कारवां चल रहा था चाइना का और उस कारवां पर हमला हो जाता है बलूचिस्तान के इलाके से और BLA द्वारा कहा जाता है कि TTP और BLA इसमें शामिल है इस हमले में, जिसके बाद चेतावनी भी जारी कर दी जाती है और चाइना को 90 दिनों का वक्त दिया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल और कहा जाता है 90 दिनों का वक्त है आपके पास, यहाँ से निकल लो वरना इस तरीके के हमले और भी ज्यादा होंगे। अब जब चाइना को ये बात कही गई तो चाइना ने जरूर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की होगी। अब चाइना के बातचीत करने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना मूड में आ गई और कहने लगी कि भैया हम बड़े कि तुम बड़े। और इसका नतीजा देखिए, कहा जा रहा है कि इस वक्त बलूचिस्तान एरिया में एक घमासान चल रहा है और ये घमासान सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच में है।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने 8 टीटीपी के मेंबर को और आईएस मेंबर को बलूचिस्तान में मार गिराया। बलूच विद्रोही चाइना के खिलाफ किस तरीके से है, इसका उदाहरण आप ऐसे ले लीजिए कि सिर्फ बलूचिस्तान में ही चाइना का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी बलूच लोग विद्रोह कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाइनीज एम्बेसी है लंदन में और उसके सामने में ये बलूच विद्रोही और बलूचिस्तान के लोग, बलूच मूवमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर नरसंहार हो रहा है और आप वहाँ पे कामकाज कर रहे हो, ये गलत है। और चाइनीज एम्बेसी के सामने ही प्रदर्शन हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच एक खबर आती है। ये खबर मंडे की खबर है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तानी नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि जो हेलीकॉप्टर है वो हवा में ही क्रैश कर जाता है। अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना ये कहती है कि ये ट्रेनिंग वाला हेलीकॉप्टर था, कुछ खास इसमें नहीं था और इसमें 3 अफसर थे जो मारे गए हैं। आपको बता दें, 2 नेवी के अफसर, 1 सेना का जवान, ये 3 लोग बताया जा रहा है मारे गए हैं। जगह क्या है? ये जगह है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का ग्वादर। अब जरा सा इतिहास में चलते हैं, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये एक्सीडेंट है या फिर कुछ और है? क्योंकि पिछले साल सितंबर का महीना था, 6 पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स एक हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, 2 मेजर रैंक के थे और हुआ क्या, इनका भी हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान प्रांत में आकर क्रैश कर गया। एक दूसरा, उसी साल अगस्त महीने में पाकिस्तानी आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर, जिसमें 6 सीनियर मिलिट्री के अफसर थे, जिनमें एक टॉप का कमांडर भी था, वो भी क्रैश कर गया। वो भी कब? जब इस इलाके में बहुत बाढ़ आया हुआ था और कहा जा रहा था कि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के तहत बलूचिस्तान प्रांत में ये लोग घूम रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने की वजह से ये क्रैश हो गया। अब ये लगातार तीसरा क्रैश है जो हेलीकॉप्टर का इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये क्या एक एक्सीडेंट है या फिर कोई और बात है, क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त कहा जा रहा है पाकिस्तानी सेना, बलूच विद्रोही और टीटीपी एकदम आमने सामने हैं। पाकिस्तान में इन दिनों घटना भी बढ़ी है। ये जो छोटी सी कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं, सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो पाकिस्तान में बवाल कटने शुरू हो गए हैं। 83% हमले बढ़ गए हैं और ये कोई और नहीं कह रहा है, पाकिस्तान की स्टडीज ही कह रही है, पाकिस्तान की न्यूज ही कह रही है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, सब चंगा नहीं है, कुछ तो यहाँ पर पंगे जरूर हैं। पर फिलहाल पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये हो रहा है कि आर्थिक स्थिति, राजनीतिक और अब तो दुनिया की कूटनीति भी धीरे धीरे उसके हाथ से निकलती जा रही है और ये आने वाले बुरे वक्त को दिखला रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।